Assalamualaikum. My name is Khan Max and you are watching Khan Max a social agent. अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ऑल वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप लोगों को हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। इससे पहले हमने डीएम के पेपर के फाइन आर्ट्स का पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आज हम आप लोगों के लिए पार्ट 3 बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इट्स द पार्ट 3 मीन्स 20 एमसीक्यूज हमने पहले आप लोगों के लिए अपलोड किए हुए हैं। तो 21 नंबर को देखते हैं। रिदम इज क्रिएटेड व्हेन विजुअल एलिमेंट्स आर ब्लैंक। रिदम ताल क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है जब विजुअल एलिमेंट दिखाई देने वाले जो अनासिर है वो खाली जगह होते हैं। क्या होते हैं? बाकी जुमले में कहते हैं रिदम में भी अल्टरनेटिव, रेगुलर, फ्लोइंग, प्रोग्रेसिव और जैजी। ये रिदम के काइंड्स है। ये अल्टरनेटिव भी हो सकता है, रेगुलर भी हो सकता है, फ्लोइंग बहता हुआ भी हो सकता है, प्रोग्रेसिव तरह की मतलब स्टेप बाय स्टेप भी हो सकता है, आगे की तरफ इस तरह जैजी भी हो सकता है। तो ये ब्लैंक में क्या आता है? रिदम खाली जगह रिमूव होता है, यहाँ से इसको खत्म कर दिया जाता है। रिफ्लेक्टेड मोनाकिस होता है, डिस्प्लेड जाहिर होता है, दिखाई देता है, रिपीटेड दोहराया जाता है। तो इसमें एग्जैक्टली आंसर हमारे साथ क्या है? रिपीटेड। जब विजुअल एलिमेंट्स रिपीट होते हैं, बार बार एक ही अंदाज से दोहराए जाते हैं, तो फिर इसमें मूवमेंट सी नजर आती है। सो दैट्स मूवमेंट इज कॉल्ड रिदम। रिदम कैसे की रिदम की तारीफ हम कैसे करेंगे? अ स्ट्रॉन्ग, रेगुलर और रिपीटेड पैटर्न ऑफ मूवमेंट और साउंड, दैट्स कॉल्ड द रिदम। तो जो हरकत होती है विजुअल एलिमेंट्स में, उस हरकत को रिपीटिशन की वजह से होता है। तो इसमें आंसर हमारे साथ है रिपीटेड। Objective number 22. Variation is important in art of work. Variation फर्क, बदलाव, मुख्तलिफ होना ये आर्ट वर्क में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वेरिएशन इज द यूज ऑफ ब्लैंक लाइंस, शेप्स, टेक्सचर्स एंड कलर्स। वेरिएशन खाली जगह के इस्तेमाल को कहते हैं। तो खाली जगह लाइंस, लकीरों, शक्ल, टेक्सचर और कलर्स के इस्तेमाल को कहते हैं। तो खाली जगह में क्या आता है? नंबर है डिफरेंट, नंबर बी मल्टीपल, नंबर सी सम, नंबर डी मैनी। तो इसमें क्या आता है? डिफरेंट। वेरिएशन मुख्तलिफ, जब मुख्तलिफ लाइंस और मुख्तलिफ शक्ल टेक्सचर हम इस्तेमाल करेंगे तो इसको कहेंगे वेरिएशन। फॉर एग्जांपल पैरेलल लाइन है, पैरेलल के साथ अगर हम क्रॉस सेक्शन वाला लाइन इस्तेमाल करें, इस तरह शेप है, एक एप्पल का शेप है, दूसरा हम नेपियर नाशपाती का शेप इस्तेमाल किया, तो इसको कहेंगे वेरिएशन। सो डिफरेंट इज द आंसर। 23. A related color scheme would be colors that are next to each other on the color blank. रिलेटेड कलर स्कीम, वो स्कीम कलर के वो स्कीम जो एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं, वो उसमें वो कलर्स होंगे जो एक दूसरे के सामने होंगे कलर खाली जगह में, कलर प्लान में, कलर व्हील, कलर डेस्क, कलर पेपर। तो इसको इसमें क्या आता है? कलर व्हील। कलर व्हील पहले में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जो प्लेट सा होता है ना, उसमें जो छोटे छोटे खाने होते हैं उसमें मुख्तलिफ रंगे होते हैं, फिर दरमियान में एक हथेली जैसी जगह खाली होती है, उसमें उन रंगों को आपस में मिक्स किया जाता है। सो दैट्स कॉल्ड द कलर व्हील। नंबर 24th, tints of color may be created by adding white. जब किसी कलर में हम सफेद कलर को मिक्स करते हैं तो इसको टिंट्स कहते हैं, पहले मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ब्लैंक इज अ टिंट ऑफ रेड। खाली जगह नीचे दिए गए रंगों में से खाली जगह रेड का टिंट है, पिंक, येलो, ग्रीन, ब्लू। तो इसमें एग्जैक्टली कलर क्या है? पिंक। पिंक रेड का टिंट है। जब रेड कलर में हम कुछ खास मकदार में व्हाइट कलर मिक्स करेंगे तो इससे पिंक गुलाबी कलर बनेगा। Number 25th, intensity is an odd element that means blank or lightness of a surface. Intensity शिद्दत या शिद्दतपन आर्ट एलिमेंट्स में कहते हैं। इसका मतलब है आर्ट एलिमेंट्स में क्या? खाली जगह और लाइटनेस। लाइटनेस कहते हैं हल्के को भी कहते हैं, चमकदार को भी कहते हैं, या सफेद को भी कहते हैं, जिसमें व्हाइटपन, सफेदपन, सफेदनेस इसमें शामिल हो। आप सरफेस किसी सतह के, तो इसमें डायरेक्टली आंसर हमारे साथ क्या आएगा? डार्कनेस, ब्राइटनेस, शाइनेस, डीपनेस। तो इसमें हमारे साथ आंसर क्या आएगा? डार्कनेस। डार्कनेस और लाइटनेस ये इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का सिंपली मतलब है किसी चीज को ज्यादा इस्तेमाल करना, एक चीज की मिकदार ज्यादा हो, सो दैट्स कॉल्ड इंटेंसिटी।
जितना उसमें सफेद कलर ज्यादा होगा तो उसकी इंटेंसिटी होगी वाइटनेस की, जितने का डार्क कलर ज्यादा होगा उसके उतना डार्कनेस की उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। Number 26, visual blank is achieved when all parts of composition appears to have equal weight. It seems stable. Visual खाली जगह हासिल होता है जब तब कंपोजिशन के तमाम हिस्से एक दूसरे से मुतवाजिन, वजन में मुतवाजिन बराबर जाहिर हो, बराबर दिखाई देते हो और ये स्टेबल बरकरार दिखाई देता हो। तो इसमें क्या आएगा? फोकल पॉइंट, यूनिटी, बैलेंस, पैटर्न। तो इसमें क्या आएगा? विजुअल बैलेंस। विजुअल बैलेंस हमारे साथ यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। जब तमाम अनासिर एक जैसे हो, एक बराबर हो वजन में, वजन मतलब बराबर दिखाई देते हो, उसमें कोई कमी कोई ज्यादती एक दूसरे से नहीं हो, सो दैट्स कॉल्ड विजुअल बैलेंस। मैंने पहले भी इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि एक सेब आपने बड़ा बनाया छोटा बनाया तो ये विजुअल बैलेंस नहीं है, जो सिमेट्रिक और आइसोमेट्रिक बैलेंस में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। रप रप इज एन एग्जांपल ऑफ रप, खुरदरापन एग्जांपल है किस चीज का? शेप, वैल्यू, इंटेंसिटी, टेक्सचर। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है, टेक्सचर का क्या है? एग्जांपल है। टेक्सचर मैंने आप लोगों को बताया जो फील्स होता है, फील्ड से रिलेटेड जो होता है, अपीयरेंस होता है, उसको क्या कहते हैं? टेक्सचर। वो चीज जिसपे आप हाथ हाथ पैर है तो आपको उसमें कोई खुरदरापन महसूस होता हो तो उसको कहते हैं टेक्सचर। नंबर 28, आर्ट इज एन आर्ट स्टाइल बेस्ड ऑन, आर्ट है, आर्ट जो है ये एक आर्ट स्टाइल है, एक हुनर का तरीका है, स्टाइल है, जो बुनियाद है और बुनियाद जिसका बुनियाद है किस चीज पर? ऑप्टिकल इल्यूजन, ट्रिकिंग द आई, ऑप्टिकल इल्यूजन एंड ट्रिकिंग द आई, नेचर। तो इसमें क्या है? ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल कहते हैं हर वो चीज जो ऑप्टिक से यानी नजर से ताल्लुक रखते हो, बसरी या नजरी, उसको ऑप्टिकल कहते हैं। इल्यूजन, इल्यूजन कहते हैं भ्रम को, ख्याल को। तो यहाँ पे हमारे साथ क्या एक किस्म का ख्याल दिखाई देता है, एग्जैक्टली तो वो चीज होती नहीं है ना, लेकिन वो आपको रियलिटी दिखाने की कोशिश उसमें की जाती है, सो दैट्स कॉल्ड ऑप्टिकल इल्यूजन। हकीकत एक तस्वीर आपने उसमें कोई सेब तो होता नहीं है ना कि आप देखो सच में उसमें सेब आप उसको खा सकेंगे, नहीं, ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, आपको दिखाई देता है कि इसमें सेब है लेकिन बेसिकली वहां पे सेब नहीं है, सो दैट्स कॉल्ड ऑप्टिकल इल्यूजन। तो ऑप्टिकल इल्यूजन सिंपली हम इस तरह डेफिनेशन कर सकते हैं, ऑप्टिकल इल्यूजन इज द इल्यूजन caused by the visual system and कैरेक्टरिस्टिक्स by a visual perception, जिसमें हम कोई विजुअल ख्याल हो उसके में वो सिस्टम, विजुअल सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टर्स जो विजुअल परसेप्शन से पैदा होते हो, सो दैट्स कॉल्ड द ऑप्टिकल इल्यूजन। सो नंबर 29, येलो ऑरेंज, रेड ऑरेंज, येलो ग्रीन और एग्जांपल्स ऑफ येलो ऑरेंज, येलो ऑरेंज, रेड ऑरेंज, येलो ग्रीन, ये एग्जांपल्स है किस किस्म के कलर्स के? इंटरमीडिएट और टर्शरी कलर। इंटरमीडिएट कहते हैं वो कलर जो दो चीजों के, वो चीज जो दो चीजों के दरमियान हो उसको कहते हैं इंटरमीडिएट। इंटर दरमियान को कहते हैं, जो इंटरमीडिएट हो जो दो चीजों के दरमियान हो। टर्शरी भी इसको कहते हैं, टर्शरी कहते हैं सानवी को, तीसरी को कहते हैं, जो तीसरी किस्म के कलर्स है उसको कहते हैं टर्शरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स और बुनियादी कलर्स हमारे साथ तीन है, रेड, येलो, ब्लू, ये हमारे साथ प्राइमरी कलर्स है। फिर हमारे पास ट्रियोडिक कलर है, उसके बाद सेकेंडरी कलर है। सेकेंडरी कलर हमारे पास तीन है, ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन। जब हम प्राइमरी कलर्स को मिलाते हैं तो इससे सेकेंडरी कलर्स पैदा होते हैं, जब प्राइमरी और सेकेंडरी को मिलाते हैं तो इससे टर्शरी या इंटरमीडिएट कलर्स बनते हैं। तो येलो कलर जो है ये हमारे साथ क्या है? प्राइमरी कलर है। ऑरेंज क्या है? ये हमारे साथ सेकेंडरी है। जब येलो ऑरेंज को हम आपस में मिलाते हैं तो इसे येलो ऑरेंज बनता है, ये हमारे साथ इंटरमीडिएट कलर है। सो ये ऑल क्या है? इंटरमीडिएट कलर्स है या टर्शरी कलर्स हम इसको इनको कह सकते हैं। नंबर 30, शेडिंग विद अ सीरीज ऑफ डॉट इज कॉल्ड, जब हम किसी शक्ल किसी शेप को फिल करते हैं शेडिंग की जरिए से, उसको काला बनाते हैं, उसको शेड देते हैं, लेकिन डॉट से, जो नुक्ता होता है ना, फुल स्टॉप होता है, उसको डॉट कहते हैं। जब उससे हम उसको फिल करते हैं, डॉट डॉट लगाते हैं, उसको फिल करते हैं, तो इसको कौन सा तरीका कहते हैं? हैचिंग कहते हैं, क्रॉस हैचिंग कहते हैं, स्टेपलिंग कहते हैं, स्मजिंग कहते हैं। हैचिंग इज द शेडिंग विद क्लूजली ड्राइंग पैरेलल लाइंस, जब हम पैरेलल लाइन से एक चीज को कवर करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? हैचिंग कहते हैं।
जब हम किसी क्रॉस, जब ऐसे लाइंस हम खींचते हैं तो एक दूसरे को कट करते हो, क्रॉस करते हो, क्रॉस लाइंस हो, तो उसको क्रॉस हैचिंग कहते हैं। स्टिपलिंग इज द क्रिएशन ऑफ अ पैटर्न बाय यूजिंग स्मॉल डॉट्स। जब हम छोटे 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 डॉट से कोई शक्ल तैयार करते हैं, कोई शेप बनाते हैं, कोई शेडिंग करते हैं, तो उसको स्टिपलिंग कहते हैं। स्मजिंग मीन्स दैट यू हैव टू वर्क लेस टू अचीव शेडी शेडी। जब हम इसको, जो वो शेड होता है ना जो बारीक सा दिखाई देता है, वो जो नरम पेंसिल से बनाया जाता है या बाद में किसी कपड़े मपड़े से उसको साफ किया जाता है, वो बारीक सा शेड नजर आता है, काला हो पन नजर आता है, उसको बोलते हैं स्मजिंग। तो इसमें हमारे साथ करेक्ट आंसर क्या है? स्टेपलिंग। जब हम डॉट के जरिए किसी शक्ल को बनाते हैं या उसकी शेड को बनाते हैं, उसको शेड देते हैं, तो दैट्स कॉल्ड स्टेपलिंग। और तो ऑफिशियल उसूलों के मुताबिक 30 ऑब्जेक्टिव्स थे, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव उन्होंने ड्राइंग में ज्यादा दिया हुआ है। तो चलो देखते हैं 31%, 31 ऑब्जेक्टिव कहते हैं ड्राइंग इज अ फॉर्म ऑफ ब्लैंक। ड्राइंग खाली जगह का एक किस्म है। इन विच, जिसमें अ पर्सन, एक शख्स, यूजेस वेरियस ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, जो मुख्तलिफ किस्म के ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आलात इस्तेमाल करता है, टू मेक पेपर और अनदर टू डायमेंशनल मीडियम, कागज पर या किसी और किस्म का दो डायमेंशनल शक्ल बनाने के लिए। टू डायमेंशन एक्स वाई जो डायमेंशन होते हैं उसको कहते हैं टू डायमेंशन। वो चीज जिसकी लेंथ होती है और वेड्थ होती है, लंबाई चौड़ाई जिस चीज को होते हैं उसको टू डायमेंशन कहते हैं। फिर वो शक्ल जिसके साथ लंबाई चौड़ाई के साथ साथ मोटाई भी हो, तो उसको कहेंगे थ्री डायमेंशनल मीडियम या थ्री डायमेंशनल शेप। और थ्री डी जिसको कहते हैं, इसको टू डी कहते हैं, उसको थ्री डी कहते हैं। टू डी मीन्स टू डायमेंशनल, थ्री डी थ्री डायमेंशनल। तो इसमें हमारे साथ क्या आएगा? विजुअल आर्ट, नॉन विजुअल आर्ट, इमेज फोटोग्राफी। तो इसमें हमारे साथ क्या आएगा? विजुअल आर्ट, क्योंकि ये विजुअल आर्ट का बुनियादी डेफिनेशन है। विजुअल आर्ट, विजुअल कहते हैं नजर से, नजरी आर्ट हुनर वो हुनर जो आंखों से ताल्लुक रखते हो, ऑप्टिकल इल्यूजन से ताल्लुक रखते हो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारा था आज का एपिसोड। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम आपके लिए जो बाकी पेपर्स है उसको भी उर्दू में इंशाल्लाह हम पेश करने की कोशिश करेंगे। बाज़ दोस्तों ने कहा है कि पीटी की जो फिजिकल एजुकेशन पार्ट है उसको भी उर्दू में पेश करें। मैं सारे के सारे उर्दू में आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम इसमें लगता है, तो उसके लिए मैं अभी से माफ़ी चाहूँगा। सो थैंक यू, थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।